श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 2। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयम् अहम आपनुयाम। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। ऐसा तो अनेक बार अर्जुन ने ज्ञान भगवान से प्राप्त किया है। जो कलयुग का प्राणी है वो भगवत गीता को समझ नहीं पाएगा, इसीलिए अर्जुन हमारे लिए प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आपने बुद्धि योग के बारे में बताया और कर्मयोग के बारे में बताया, तो मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, आप कृपा करके बताइए। तो हमारे लिए क्या श्रेयस्कर होगा ये अर्जुन भगवान से पूछते हैं, क्योंकि हम भ्रमित हो सकते हैं। ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसा एक पोस्टमैन, वो क्या करता है, जो भी आपका पैसा मनी ऑर्डर से आया है आपके पास पहुंचा देता है, उसका उसमें बीच में कुछ नहीं रहता है। उसी प्रकार परंपरा का जो ज्ञान है गुरु उसी प्रकार हमारे पास पहुंचा देते हैं, उनका बीच में कुछ रहता नहीं है। एज इट इज, जो ऊपर से ज्ञान आया है वही एज इट इज हमें दे दिए है। इसलिए भगवत गीता जो है प्रभुपाद ने एज इट इज लिखा है, यथारूप है। जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिए है वही ज्ञान हमारे पास आया है परंपरा के माध्यम से, इसलिए ये भगवत गीता एज इट इज है, यथारूप है। धर्म का प्रचार कौन कर सकता है? स्वयं यमराज बताते हैं, धर्म का प्रचार 12 लोग कर सकते हैं, 12 महाजन कर सकते हैं। स्वयंभु नारद शंभु, कुमार कपिल मनु, प्रहलाद जनक भीष्म, बलि वयसकी वयम, ये 12 महाजन है। स्वयंभु कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी, नारद जी, स्वयंभु, नारद, शंभु, शिव जी। कुमार कपिल मनु, 4 कुमार, कपिल देव और मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, भीष्म, बलि महाराज, वलिर वयसकी, सुखदेव गोस्वामी और स्वयं यमराज। वयसकी वयम मतलब स्वयं यमराज। तो ये 12 महाजन जो है ये धर्म का प्रचार करते हैं। भगवान ने 4 परंपरा को इस ज्ञान को दिए। एक है ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय, दूसरा श्री संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय, चौथा कुमार संप्रदाय। तो हम किसी संप्रदाय से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पूर्ण होता है। तो हमारा चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय से है। हम देख सकते हैं यहाँ गुरु परंपरा के माध्यम से आया हुआ है। अर्जुन का जो कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन, तुम कर्म करो, युद्ध करो, और बुद्धियोग के बारे में बताते हैं भक्ति करना, तो फिर मैं कौन सा करूं, मुझे क्लियर बताइए। हम जब परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो भगवत गीता का ज्ञान परंपरा का माध्यम से लेना चाहिए। अगर कोई 100% शुद्ध नहीं है तो भी उससे हम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जो भी भक्त भगवान का परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता या कि सक्रिय सेवा। तो दूसरे शब्दों में अपने प्रश्न से वो समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो ये ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय है, जो कि ब्रह्मा जी से शुरुआत हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे। इस प्रकार परंपरा से चैतन्य महाप्रभु के होते हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज तक आया है, जो शुद्ध ज्ञान है।
इस भगवत गीता को जब पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।